ईरानी जौहरी सलाहियत मुकम्मल तौर पर खत्म हुई या नहीं? अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े दावों की तरदीद कर दी। CNN का कहना है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह नहीं हुआ, सिर्फ चंद महीने के लिए पीछे हुआ। ईरान के पास सेंट्रीफ्यूजेस बड़ी हद तक मौजूद हैं। चैनल के मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने भी रिपोर्ट की मौजूदगी को तस्लीम किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि अमेरिका ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल खत्म करने में नाकाम रहा। अमरीकी मीडिया को हकीकत दिखाना भारी पड़ गया। सदर ट्रंप की ईरानी तंसीबात से मुतालिक रिपोर्ट लीक होने पर अमरीकी नशरियाती इदारों पर तनकीद। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स को गुमराहकुन करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी जौहरी तंसीबात अमरीकी हमलों में मुकम्मल तबाह हुई। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स जाली खबरें चला रहे हैं। हमारे पायलट्स ने शानदार काम किया। वजीर दिफा पीट हेग्सेथ का मीडिया पर अमरीकी हमलों की गलत तशहीर का इल्जाम। कहा, अमरीकी मीडिया हकीकत छुपाकर सियासी खेल खेल रहा है। अमरीकी वजीर खारजा ने भी खबरों को मुकम्मल झूठ करार दिया। मार्को रूबियो ने कहा, ईरानी जौहरी प्रोग्राम को काफी हद तक नुकसान पहुंचा। ईरान इजराइल जंग दोबारा नहीं होगी। अमरीकी हमले की वजह से जंग बंदी मुमकिन हुई। अमरीकी सदर ट्रंप की दी हैग में नेटो सरबराहान के इजलास के मौके पर गुफ्तगू। कहा, ईरान से आइंदा हफ्ते बातचीत शुरू होगी, मुआहदा भी हो सकता है। ईरान में फर्दो जौहरी साइट मुकम्मल तबाह हो चुकी। ईरान के जौहरी मकामात पर हमले इंतहाई कामयाब थे। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी। दोनों ने बहुत सख्त, बहुत शिद्दत से और बहुत पुरतशद्दुद तरीके से जंग की और अब दोनों मुतमईन हैं कि घर जाएं और पीछे हट जाएं। इसराइल को आज तक व्हाइट हाउस में ट्रंप से बेहतर कोई दोस्त नहीं मिला। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने ट्रंप की तारीफों के पुल बांध दिए। नेतन्याहू ने ईरानी एटमी प्रोग्राम पर ट्रंप का बयानिया भी दोहरा दिया। कहा कि अगर ईरान ने एटमी मंसूबे की दोबारा कोशिश की तो नाकाम बनाएंगे। अपने वजूद के लिए ईरान के 2 खतरों एटमी और मिसाइल मंसूबों को खत्म कर दिया। ईरान के खिलाफ तारीखी कामयाबी नस्लों तक याद रहेगी। जल्द रूस और यूक्रेन का तनाज़ा भी हल करा देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो दुनिया में अमन मुआहदे करना चाहते हैं। ये जंग रुकवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो रूसी सदर से यूक्रेन जंग खत्म करने पर बात करेंगे। मुमकिन तौर पर पुतिन के यूक्रेन से आगे के इलाकाई अज़ाइम हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नेटो ममालिक मजमूई कौमी पैदावार का 5% दिफा पर खर्च करेंगे। अमरीका तनहा नेटो की मदद नहीं कर सकता, बल्कि नेटो के दीगर ममालिक को भी दिफाई बोझ उठाना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छे हैं। वो इंतहाई मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक हैं। मजीद बोले, पाक भारत जंग एटमी तसादुम की तरफ जा सकती थी। दोनों ममालिक से कहा, जंग छोड़ें, तजारत करें। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत बहुत बहादुर और काबिल तारीफ है, जिन्होंने जंग बंदी के लिए फौरी रजामंदी जाहिर की। अमरीकी और इजरायली हमलों से जौहरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की तस्दीक। उधर ईरान की पार्लियामेंट ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद होगा। हतमी मंजूरी ईरानी सुप्रीम काउंसिल देगी। ईरानी एटमी प्रोग्राम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का एटमी प्रोग्राम बहाल करने का ऐलान। कहा, हमें मालूम था एटमी तंसीबात को नुकसान पहुँचाया जाएगा, इसके लिए तैयार थे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची बोले, जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे साइंसदानों ने जाने तक कुर्बान कर दी। हमारा जौहरी प्रोग्राम बरकरार रहेगा। ईरान का फौजी कमांडर्स और जौहरी साइंसदानों की सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन का ऐलान। शहदा को इनकलाब स्क्वाड से आज़ादी स्क्वाड तक खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। शहदा में ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी और खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के सरबराह गुलाम अली रशीद भी शामिल।
दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल कानी मंजर आम पर आ गए। तेहरान में फतह के जश्न में जनरल कानी की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। इजरायली फौज ने जनरल इस्माइल कानी की शहादत का दावा किया था। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का यादा। कौमी सलामती के मुशीर की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान का पुरम हमसायगी के किरदार के लिए भरपूर ख्वाहिश का इजहार। उधर पाक भारत तनाज़े के बाद दोनों मुल्कों के वज़राए दिफा की पहली मुलाकात का इम्कान। तुर्क मीडिया के मुताबिक SCO इजलास के मौके पर पाक भारत वज़राए दिफा की मुलाकात मुतवक्के है। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भारतीय हम मनसब से कोई मुलाकात तय नहीं। वज़ीर आज़म की मुल्क भर में बिजली के स्मार्ट मीटर्स जल्द नस्ब करने की हिदायत। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल भी तेज़ करने का हुक्म। बिजली शोबे की जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा अवामी रिलीफ और सनतों को बिला तात्तुल बिजली की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। नुकसान करने वाली जेंकोस की नीलामी के दूसरे और तीसरे मरहले को जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की तरक्की पर भी जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने ज़रई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत कर दी। ज़रई इजनास की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इक़दामात तेज़ करने का हुक्म। वज़ीर आज़म से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। हल्कों के अमूर पर गुफ्तगू। अरकान कौमी असम्बली का अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म को खराजे तहसीन। कौमी असम्बली फाइनेंस बिल आज मंजूर किया जाएगा। अपोजिशन के खजाना डिवीजन के बजट पर कटौती की तमाम 60 तहरीक मुस्तरद। 43 खरब 98 अरब से जायद के 14 मुतालिबात ज़र मंजूर। दाखिला और नारकोटिक्स डिवीजन के 356 अरब से जायद के 6 मुतालिबात ज़र पर कटौती की 125 तहरीक मुस्तरद। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ डिवीजन के 34 अरब 4 करोड़ के 3 मुतालिबात ज़र पर भी कटौती की 98 तहरीक मुस्तरद। मुतालिबात ज़र मंजूर। ऐवान में मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन के मुतालिबात ज़र की मंजूरी का अमल मुकम्मल। 2 रोज़ में 9,951 अरब 22 करोड़ रुपए से जायद के 136 मुतालिबात ज़र मंजूर। अपोजिशन की 750 से जायद कटौती की तहरीक मुस्तरद। कटौती की तहरीकों का मकसद है कि हम पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते। हुक्मरानों ने अवाम की चमड़ी उधेड़ कर रख दी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा आइन में किसी हाइब्रिड निज़ाम की इजाज़त नहीं है। रुकन असम्बली आलिया कामरान की टैक्स चोरी के हवाले से FBR पर तनकीद। कहा FBR के अपने लोग टैक्स चोरियों में मुलव्विस हैं। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा KP में पाक अफगान सरहद पर दो तरफा तजारत तकरीबन खात्म हो चुकी। जमशुदा फाटा इजलाह पर GST का निफाज समझ से बालातर है। मईशत दुरुस्त समत में गामजन। इस्लाहात का अमल जारी है। अब वो दिन गए जब वज़ीर आज़म दफ्तर आने और जाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा आइंदा बजट के लिए हुकूमती अखराजात में 2% से भी कम इजाफा हुआ। माजी में कभी 10 और कभी 12% तक बढ़ाया जाता रहा। हुकूमत हर मामले में शफाफियत पर यकीन रखती है। इस्लाहात से कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफा हुआ। रवा साल मिनी बजट का बहुत शोर हुआ मगर कोई मिनी बजट नहीं आया। मई के अख्तिताम पर टैक्स टू GDP 10% से ऊपर होगी। अपोजिशन का मुल्क में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का शिकवा। वफाकी वजीर इंसानी हकूक आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा इंसानी हकूक की वजारत पर कटौती की तहरीकों पर काश अपोजिशन कुछ ठीक होने की तारीफ भी कर देती। वजीर कानून ने कहा जेलों में मियाँ बीवी के हकूक मुयसर कराना या मुलाकातें कराना कायमा कमेटी का काम नहीं। काश इन्हें फौजी तनसीबात पर हमले के मुलजिमान को मुआफ़ करने का इख्तियार होता। काश वो तोशाखाना की करप्शन मुआफ़ कर सकते, लेकिन इन्हें ऐसा कोई इख्तियार नहीं तो वो क्या कर सकते हैं। वज़ीर कानून की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा और एहतजाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी PTI से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अली अमीन गंडापुर जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश। दरख्वास्त समाअत के लिए फौरी मुकर्रर करने की सलाह। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है, जुडिशल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें।
सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन का कहना था कि बानी से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिशें कर रहे हैं। हमारी बजट टीम को पार्टी सरबराह से मिलने नहीं दिया जा रहा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आया। उम्मीद है हमारी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। गर्मी के कहर के बाद मुल्क में मॉनसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भरपूर स्पेल। पिंडी की सड़कें नदी नालों में तब्दील, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में फंस गईं। वासा ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। अमले की छुट्टियां मनसूख। इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की छतें भी टपकने लगी। एबटाबाद, मानसहरा, सवात, लोअर दीर समेत केपी में भी बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तुग़यानी। पंजाब के शहरों जहलम, गोजरखान में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। NDMA ने मामूल से 25% ज्यादा बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। इदारों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत। सऊदी अरब में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। आज से नया इस्लामी साल शुरू। गिलाफे काबा की तब्दीली की सालाना तकरीब का भी बाकायदा आगाज। कस्बा की तैयारी में 24 क़िरात सोना इस्तेमाल। चांदी के धागे से कशीदाकारी। पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी की बैठक कोयटा में होगी।